और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा साहब। तारड़ साहब मैं आज आपसे बड़ी इम्पोर्टेंट 1-2 बातें करनी है। एक तो ये पता चला है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब जो हैं, वो वाशिंगटन आ रहे हैं 7-8 दिन के लिए, ये भी खबर पता चली है। और वो बड़ी पेंटागन में, स्टेट डिपार्टमेंट में और बहुत सारी जगहों पे बड़ी एक्सक्लूसिव मुलाकातें करने जा रहे हैं। एक तो वो रिटायर होने वाले हैं और दूसरा ये भी है कि वो क्या बातें करने आ रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि कोई जो है वो कोई बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पे जो है वो बातें होंगी। दूसरा रशिया के ऊपर भी बात करनी है कि वो जो एनेक्सेशन कर रहा है। लेकिन तार साहब सबसे पहले ये बताएं कि ये बाजवा साहब जो आ रहे हैं, ये इसका मतलब है जो आज बल्कि मैं देख रहा था कि अमरीकी जो सफीर हैं इस्लामाबाद में कह रहे थे कि दोस्त ही दोस्तों के काम आता है, अच्छे दोस्त हैं हम आपके काम आएँगे। तो आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और बाजवा साहब रिटायर होने से पहले जो मिल के जा रहे हैं, इसकी सिग्निफिकेंस आप क्या देखते हैं तारड़ साहब? चीमा साहब, बाजवा साहब का ये जो ट्रिप है अमेरिका आने का, ये काफी अरसे से प्लानिंग में था, पाइपलाइन में था। पहले ये अगस्त में एक्सपेक्टेड था, उसके बाद सितंबर, और अब आते आते सितंबर के अवाइल में था, शुरू में, अब आखिर में आ गया। अब इसके बारे में वॉशिंगटन डीसी में स्पेकुलेशंस क्या हैं? इस वक्त स्पेकुलेशंस ये आ रही हैं कि कि ये आ रहे हैं सिर्फ अपने एक्सटेंशन के बारे में। ही वांट्स टू टेस्ट द वाटर्स, he wants to see के what kind of response he gets from the Washington DC circles. लेकिन दूसरे अल्फाज में मैं कहूंगा कि बाजवा साहब ने सिर्फ पेट्रोल के पैसे जाया करने हैं, इन तिलों में तेल नहीं है। इन तिलों में तेल से मुराद ये है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के तिलों में तेल नहीं है। आप जो आ रहे हैं, जो चीजें एक्सपेक्टेशंस करके आ रहे हैं, वो ये नहीं कर सकते, नहीं दे सकते। कुछ वजूहात हैं उसकी वजूहात ये हैं कि एक तो इनकी इकॉनमी खुद की इतनी स्ट्रांग नहीं है, और दूसरा दे आर कंप्लीटली भारतीय लॉबी के शिकंजे में है, इन्फ्लुएंस के अंदर है। उनकी मर्जी के बगैर उनको सफाइयां देनी पड़ी हैं। आपके F-16 में उन्होंने सिर्फ टायरों में हवा भरी जाके, तो उनको बताना पड़ा 18 दफा कि हमने कुछ नहीं दिया यार, हमने कुछ नहीं दिया। तो इन सर्कमस्टांसेस में आप खरीदने की पोजीशन में तो है नहीं, आपके पास तो पैसे ही नहीं है। तो पेंटागन में जाके मिलेंगे उनसे, वहां तो पैसे लगते हैं, चीजें लगती हैं। दूसरा, अफगानिस्तान इस इररेलीवेंट है इस वक्त। सी पाए का पहले ही बंद कर चुके हैं, क्योंकि आपने पिछले 4 साल से बंद पड़ा है। इस वक्त आप मुझे ये बताएं, आप, मेरा ये क्वेश्चन है हर एक से, कि इस वक्त अमेरिकन आपके साथ कोऑपरेट क्यों करेंगे या आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? वो जो आपने बात की है मिस्टर ब्लूम की, वो एक सफारती जेस्चर है, वो एक सफारती लैंग्वेज उन्होंने थोड़ा सा खुश किया आपको। आपके पास क्या है लेवरेज? आपके पास क्या चीज है ट्रेड करने के लिए? अफगानिस्तान होता फिर मान लेते, आप सी पैक चल रहा होता तो चाइना की दुश्मनी में वो भी बिक जाता। आज आपके पास है क्या? आपके पास स्वाय तबाही के, आपके पास स्वाय इकोनॉमिक तबाही के, डिफॉल्ट के, आपके पास कुछ भी नहीं। और उनके पास, आपके पड़ोस के पास सब कुछ है। अब आपके पास पड़ोस की बात करना चाहता हूं। सबसे अच्छा, पहले तो मैं ये बता लूं कि ये पहले इस टॉपिक को जो बाइडेन से खत्म करके आगे चलते हैं। जो बाइडेन साहब जो है, वो हालात, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त, जो बाइडेन को मैं हमेशा कहता हूं थर्ड टर्म ऑफ ओबामा है। ओबामा के दौर में आपकी पॉलिसी कैसी थी पाकिस्तान की तरफ, आप उनसे प्रिडिक्ट करें। दूसरा, मिड टर्म में रिपब्लिकन हाउस में वापस आ रहे हैं, और थोड़ी सी गलतियां रिपब्लिकन्स ने की हैं, जिसकी वजह से सेनेट उनके हाथ से निकल गया, वरना सेनेट भी उनके हाथ में होना था। इन सर्कमस्टांसेस में यहां आके अमेरिका के साथ आगे पीछे मिन्नतें तरले करने का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। हाँ, अब रिपब्लिकन क्या चाहेंगे? रिपब्लिकन हमेशा पेंटागन को स्ट्रांग करते हैं, वो देखेंगे, उस रीजन को रिविजिट करेंगे। जो ओबामा पीरियड की जो यारी दोस्तियां हैं, वो उनको चेक करेंगे, उस रीजन में हमने क्या करना है, तो फिर बात बनती है। लेकिन इस वक्त वाशिंगटन डीसी में ये स्पेकुलेशंस हैं, क्योंकि आपके 4 जो फौजी जनरल एक बैचमेट के हैं, वो एक दिन में रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद जो नीचे दूसरे लोग हैं वो, और इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो 6 महीने या साल की एक्सटेंशन बाजवा साहब को, एक ये 2 थ्योरियां जो चल रही हैं,
उस मेरे ख्याल में जो दुनिया ये कह रही है कि ये उसके ही इज कमिंग हियर टू टेस्ट द वाटर्स, कि हाउ द वॉशिंगटन बिहेव्स और व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन कम्स विद इट। अब उनका रिएक्शन जो है वो कहां से प्रूव होके आएगा? उसके ऊपर एक फिल्टर लगेगा यहूदी लाबी का, दूसरा फिल्टर लगा हुआ है भारतीय लाबी का। अब वो दो फिल्टरों से पास होकर जो कुछ निकलेगा उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं? इस वक्त मैं छोटी सी अर्ज करना चाहूंगा। हमारे चाय के प्याली में एक जो तूफान खड़ा है कि एक टेक्सास से खातून है शीला डिक्सन, वो गई है पाकिस्तान और उनके साथ एक और कांग्रेसमैन गया है पाकिस्तान। कभी आप गूगल पे चेक करें उनकी डेमोक्रेट पार्टी के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। आइदर उनकी कोई पोजीशन है कि वो आपको यहां रिप्रेजेंट करके आपके लिए कुछ हासिल कर सके, वो मैं नहीं एग्री करता उनसे। हाँ, उसमें लेकिन ये है कि आए घूमे फिरे यहाँ पे। मेरे ख्याल में जिस तरह भुट्टो साहब आए थे, बिलावल भुट्टो साहब, वो अपने आप को प्रमोट करने आए थे, वो भी काफी हद तक करते रहे हैं। लेकिन मेरी नजर में ही वो भारतीय लाबी और यहूदी लाबी ने उनको बड़ा क्लोजली वॉच किया है। और मुझे नहीं, मेरा जो वॉशिंगटन डीसी में मेरी असेसमेंट है कि यू वॉन्ट बी एबल टू पेनिट्रेट, यू वॉन्ट बी एबल टू पेनिट्रेट इनटू वॉशिंगटन डीसी। आप अगर यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस या किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप डेवलप करना आ रहे हैं तो ये दो फिल्टर मुझे कन्विंस करें, ये कि दो फिल्टर ये जो लग चुके हैं इस वक्त अमेरिकन रिलेशनशिप पे, इन फिल्टर्स को बाईपास किस तरह करेंगे आप? मेरी नजर में मुझे तो वो नजर आता गया। बिल्कुल ठीक है तार साहब, लेकिन एक पाकिस्तान में जो क्वेश्चन इमर्ज हो रहा है मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। और वो क्वेश्चन ये है कि बिलावल भुट्टो स्टेट डिपार्टमेंट गए हैं, बिलावल भुट्टो कांग्रेस में बड़ी मुलाकातें कर रहे हैं अक्रॉस द आयल, ठीक है जी। डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन दोनों से मुलाकातें कर रहे हैं। और उन्होंने अपना एक प्रॉपर इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश किया है, बल्कि 75 साल तकरीबात भी स्टेट डिपार्टमेंट में हुई हैं। एक तो ये चीज, दूसरा आप जो कह रहे हैं कि ठीक है अगर वो शीला डिक्सन है या कोई और सेनेटर है या कांग्रेस वुमेन है, तो कोई ना कोई तो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है ना। वो पाकिस्तान तो ये समझता है कि हमारी रिप्रेजेंटेशन तो होनी चाहिए, ये अगर बिल्कुल स्पेस तो नहीं छोड़ी जा सकती। अगर आज अमेरिका जो है वो इंडिया को ये कह रहा है कि हमने ये इनको F-16 के लिए ये जो सपोर्ट दी है ये जरूरी है, तो बेसिकली तो इंडियंस तो कह रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को इंडियन लेंस से देखे। अमेरिका ने वो मना कर दिया है। तो इतनी ज्यादा जो प्रोफाइल बिलावल की हुई है, पाकिस्तान तो छलांगे मार रहा है, लुड़ियां मारन डे ने, और बाजवा साहब जो है उसके ऊपर वो जिन्होंने ने मोर लान पे आउंदे ने। चीमा साहब, उसमें दो चीजें मैं ये बताना ये चाहूंगा कि बिलावल भुट्टो साहब कितने बिलियन डॉलर का यहां से सलाब के लिए लेके गए पैकेज? जीरो। दूसरी अब मैं बात करना चाहूंगा, आपका क्या ख्याल है जो स्टेट डिपार्टमेंट और अमेरिकन को ये पता नहीं कि ये जो हुकूमत है सिर्फ 25 मील रेडियस में है? ये आपका क्या ख्याल, इन्हें नहीं अंदाजा है कि ये लोग दिनों के घंटों के हिसाब से चल रहे हैं ये? फिर उसके बाद उन्हें पता नहीं है कि इस वक्त आपकी स्टैब्लिशमेंट के अंदरूनी हालात क्या है? आपका क्या ख्याल है, सारे बेखबर हैं ये? आप जिस कौम की बात कर रहे हैं वो बेवकूफ जरूर हो सकती है टाइमली, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलने वाली है। और जो दो फिल्टर उनके मैंने आपको अर्ज किए हैं वो फिल्टर उनकी मदद करते हैं हर वक्त। यहां पे मुझे ये बताएं, भुट्टो साहब का या किसी भी पाकिस्तानी, कोई पाकिस्तानी, मैं कहता हूं जुल्फकार अली भुट्टो आज जिंदा होके आ जाए, जो उसकी जिसकी हुकूमत 25 मील रेडियस के अंदर हो, उसको यहां पे प्रोटोकॉल क्यों दिया जाएगा? और मैं ये दूसरी मेरा पॉइंट ये है कि जो आपके अंदरूनी हालात, आपका क्या ख्याल है, दुनिया से ढके छुपे हैं, सबको पता। बाजवा साहब के भी हालात जिस वक्त मुझे ये बताएं कि कल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जब इमरान खान ने नारे लगवाए एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, आपका क्या ख्याल है, अमेरिकन को नहीं पता कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट की कितनी इज्जत है? आपके लौंडे लपाड़े किस तरीके से उसको उसको चबा रहे हैं आपकी एस्टेब्लिशमेंट को। तो आपके 75 साल के, ठीक है, उन्होंने किया होगा कुछ ना कुछ। एम्बेसियां जा रहे हैं, अमेरिका की एम्बेसी तो खुली है अभी, पाकिस्तान में सबसे बड़ी अमेरिका की एम्बेसी। एम्बेसियां तो बंद नहीं होती, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपकी इज्जत होती है अगर आपके मुल्क के अंदर आपकी इज्जत हो तो? आपका मुल्क 6 टुकड़ों में बटा हो, वहां पे आपके सुबह खाने की रोटी शाम की नहीं है, 4 करोड़ अवाम आपके खुले छतों के नीचे खड़े, बगैर छत के खड़े हैं। अब डिफॉल्ट पे आप बिल्कुल सर पे बैठे हैं। अगले 2 साल के अंदर आपने $30 बिलियन लोन वापस करना है, तो आप यहाँ पे आके बात करेंगे हमें 200 F-16 और दे दें, तो वो उन्होंने हंसना ही है। फिर उन्होंने क्या कहना है आपको, क्या करेंगे यहाँ? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस वक्त जो हालात जो मेरी नजर में है, इनको चाहे कि दुनिया के साथ रिलेशनशिप बनाएं, लेकिन पहले अपने आप को स्टेबल तो कर लें।
आप पहले इमरजेंसी रूम से तो निकल लें। आप डेथ बेड पे पड़े हो तो आप कहें मैं दुनिया से रिलेशनशिप ठीक करने जाना है। आप ब्लीडिंग तो रोक लें पहले अपनी। आपकी तो हालात जो ब्लीडिंग के हैं आप वो रुक रहे हैं आपके। इकोनॉमी आपके कंट्रोल में नहीं है। 4 करोड़ आपका बंदा जो खुले छत के नीचे पड़ा है, डेंगू से मर रहा है, जो हैजे के साथ मर रहा है। आपको रिलेशनशिप, आप ये हालात सफारती रिलेशनशिप ठीक करने के हैं। यहां पे रिलेशनशिप ठीक करने के हालात हैं जो आपके पाकिस्तान के मुआशी और सियासी हालात हैं। मेरा ये क्वेश्चन है। मैं नहीं कहता करें आप, आपको करना चाहिए। यू कैन नॉट अबैंडन द वर्ल्ड। लेकिन अब आप ये बताएं कि दुनिया को नजर नहीं आ रहा कि आपके हालात क्या, बल्कि इन हालात में तो ये दौरे करने आते हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं आप अपने मुल्क को कि आपके मुल्क के तो हालात खराब है सख्त। अब उसमें दूसरी मैं बात ये मैं सब करना चाहूंगा कि हालात आपको खैर शायद मैं समझता हूं कि मेरी नजर में तो जो हालात इतने, मुझे तो रोजाना जो तस्वीरें नजर आती हैं कि जो उन फ्लडेड एरिया के लोगों के हालात जो नजर आ रहे हैं, मुझे तो बहुत खतरनाक हालात नजर आते हैं और वो 10 साल अभी चलने हैं। और दूसरा, मैं आपके बिलावल भुट्टो साहब ने आके यहाँ बात की, मैं हैरान हो गया। कहते जी दुनिया के पोल्यूशन की हम प्राइस दे रहे हैं। ओ खुदादा ना जाए, वो पोल्यूशन तो चाइना का है। यू आर नेक्स्ट टू चाइना। आपको जो पोल्यूशन के इफेक्ट आ रहे हैं वो तो चाइना और भारत के हैं, उनसे पैसे मांगो। आज मैं वॉशिंगटन डीसी से उठ के आ रहा हूं, वो कहते हैं कि व्हाई वी हैव टू सेंड आवर टैक्स पेयर मनी टू पाकिस्तान व्हेन दे आर नेक्स्ट टू चाइना एंड इंडिया, दे शुड गो टॉक टू देम। हमारे पोल्यूशन का असर तो नहीं हो रहा ना पाकिस्तान पे जाके। और अमेरिका इज नॉट अ बिग पोल्यूटर, चाइना इज द बिग पोल्यूटर। उनसे बात करो भाई, जिनसे जिनसे तुम्हारी दोस्ती हिमालय से ऊपर है, उनसे बात करो ना आके। ये दूसरी एक मैं बात बताना चाहूंगा कि इस वक्त आप अनफॉर्चुनेटली आपने 75 साल के स्कैम चला चला के 75 साल दुनिया को लूट लूट के आपने उनको बता दिया। वो एक में छोटी सी मिसाल, वो कहते हैं शेर आया शेर आया शेर आया। वो एक दिन शेर आ जाता है, दुनिया कहती शेर तो आया ही नहीं। वो ही हालात पाकिस्तान के इस वक्त। आपने 75 साल इतना डॉलर पाउंड खाया इनका। अब आप चीखें जो मर्जी करें। अब वो एंजेलिना जूली की नहीं सुन रहे, और सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशन उसकी बात नहीं सुन रहे लोग इस वक्त। हाँ, दौरे आपके बड़े कामयाब हुए हैं, बड़ी अच्छी तस्वीरें आपकी आई हैं भाई। किसी को कैलेंडर बनवा लें उसका, मैं कहता हूं अगर बन सकता है। लेकिन उससे सिर्फ कैलेंडर ही आपने तस्वीरें बनाई हैं, इससे कुछ नहीं आप ना गेन कर सकते हैं, ना कुछ दुनिया को ले सकते हैं। एक मैं जिंदगी में एक रिलेशनशिप की बुनियाद मैंने देखी है, वो कहते हैं आइदर यू आर एबल टू मेक समवन और ब्रेक समवन टू कैरी द रिलेशनशिप और टू गिव समवन समथिंग। आप क्या समझते हैं आप पाकिस्तान इस पोजीशन में है इस वक्त, टू मेक समवन और ब्रेक समवन और गिव समथिंग और ट्रेड समथिंग? तो क्यों आप, मेरा मकसद ये मैं कह रहा था कि वो बाजवा साहब भी आ रहे हैं, आना चाहिए। वो कहते साथ बिस्मिल्लाह, ये तो फिर इतने अमरीका तो फिर तुम पता ही है ना, बड़ी अच्छी जगह घूमन फिरन दी। लेकिन पेट्रोल के पैसे जाया कर रहे हो, वजह है कि मर्दे बीमार है भाई, यहाँ पे बैठा है बंदा जो, लेकिन उसके तार बोले साहब का लेकिन तार साहब इसी बात को पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि चलो F-16 की डील मिल गई। FATF जरा सुनिएगा, FATF से हम निकल रहे हैं, ग्रे लिस्ट से बिल्कुल निकल रहे हैं। IMF का प्रोग्राम मिल गया। हम जो है वो जो डैमेज इमरान खान ने किया, आज शहबाज शरीफ ने ये कहा है, आज ये जो शहबाज शरीफ ने कहा है कि लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, हमें मुस्तकबिल की तरफ देखने हैं। दोनों जो मुल्क हैं एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और जेस्चर्स भी दे रहे हैं, प्रॉपर जेस्चर दे रहे हैं। आप नहीं समझते कि चीजें जो है वो बेहतर हो रही हैं इस सेंस में? जो ये बाजवा साहब के आने से क्योंकि पाकिस्तान में तो ये बहुत पहले विजिट होना था अगर आपको याद हो, और हालात इमरान खान ने ऐसे पैदा कर दिए कि बाजवा साहब के लिए आना वो ऑकवर्ड मोमेंट था। तो अब वो कह रहे हैं कि जनाब ये तो हमारे दोनों तरफ से जेस्चर आ रहे हैं, बेसिकली तो दैट इज नहीं जेस्चर आने जेस्चर, बल्कि मैंने आपके ही सेगमेंट में कहा था कि शहबाज शरीफ को सिग्नल आए हैं, पॉजिटिव सिग्नल आ रहे हैं, आज के नहीं जिस दिन ही टोक ओवर। लेकिन मुझे ये बताएं कि आर यू आउट ऑफ द हॉट वाटर्स, आर यू आउट ऑफ द ग्रे लाइन? आज मकसद देखना तो ये चाहिए ना कि दुनिया के साथ रिलेशनशिप डेफिनेटली, लेकिन आपके अपने सर्कमस्टांसेस क्या है। और दूसरी बात ये है, जो मेरा पॉइंट ये था कि दुनिया आपकी रिस्पेक्ट कर, लेकिन किस बेस पे? एक 25 मील रेडियस के अंदर आप देखें तो सही, जो लड़ाई होती है आपके वहां पे लड़ाइयां हो रही हैं इस वक्त, आपकी सूपों की आपस में जो लड़ाइयां हो रही हैं, आपका क्या ख्याल? उनके उनके ऊपर साइफर नहीं जा रहे? आपके जो सारा दिन लौंडे लपाड़े बाजवा साहब को सारा दिन लताड़ते हैं, आपका क्या ख्याल है? इनको नहीं पता?
तो क्या रिस्पेक्ट देंगे आपको? क्या डीलें आपके साथ करेंगे वो? क्या डीलें करेंगे? आप उनको किस तरह ब्लेम कर सकते हैं कि उनको कन्विंस किस तरह करेंगे भाई? हर चीज़ की वो गारंटी माँगते हैं। आप ये डील करते हैं हु इज़ गोना गारंटी इट? जब आप स्टेबल ही नहीं है। मैंने जिस तरह अर्ज़ किया था, आप रिलेशनशिप ठीक करें, लेकिन इमरजेंसी रूम से बाहर निकल के करें। पहले ब्लीडिंग अपनी बंद करें। अपना बिल्कुल। होमवर्क करें। सबसे बड़ी बात तो ये है। दुनिया के साथ बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ना खाने को चीज़ हो, ना पीने को हो। आप जहाँ जाए शहबाज शरीफ साहब ने तो ये भी कहा, मैं जिधर फ़ोन करता हूँ, उस समय तो पैसे माँगने आ गए। वो कहते हैं, "अद्धे बंदे तो फ़ोन ही नहीं चुकते।" वो तो ये भी बेचारा कहता है रोज़ाना। और जो हमारा वो जो दूसरा दूसरा सोना मुंडा है साडा, वो सारा दिन वो टोटे नहीं चलाता ये शहबाज शरीफ के, और कि मैं तालिबान भी माँगने नहीं आया हूँ, मैं वापस कर दूँगा पैसे। वो टोटे चला रहा है वो। तालिबान कहते हैं हमारे नाम के पैसे ना माँगे। अब उन्होंने भी उन्होंने कहा ना, ना, उन्होंने कहा, "नहीं भई ਅਸੀਂ अपने पैसे आप ले लेंगे, तुसी क्यों कर रहे हो?" और मुझे सबसे बड़ी बात पता चले उन्होंने रशिया के साथ डील कर ली है, गंदम की भी और तेल की भी और सारा कुछ वो कर रहे हैं। लेकिन चीमा साहब उसमें बात ये है कि मुझे मेरे सिर्फ ये बात सिर्फ ये पूछें बात कि आपका मुल्क जाम हो चुका है सिर्फ आर्मी चीफ की एक अपॉइंटमेंट पे, यस। जाम हो चुका है। व्हाट डू यू थिंक इज फेयर विद पाकिस्तान? एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर आपका कंट्री खड़ा हो गया, डेडलॉक पे आ गया, डेडलॉक पे। ना वो आगे जा रहा ना पीछे जा रहा है, जिस तरह रुक गया सारा कुछ। इज इट फेयर विद द कंट्री? आपका क्या ख्याल है, ये लोग दुनिया नहीं देख रही आपको? आपका क्या ख्याल? मैं अभी वॉशिंगटन डीसी से उठ के आऊं, वहां पे इसी चीज पे बात हो रही थी बाजवा साहब की ट्रिप पे, और उसमें 90% लोग यही कह रहे थे कि ही इज कमिंग हियर फॉर हिज एक्सटेंशन। और उनमें मैं पाकिस्तानियों से नहीं उठ के आया हूं, मैं एक मल्टी रेशल एक ग्रुप के साथ बैठा हुआ था। वो कहते ही मस्ट बी कमिंग हियर टू टेस्ट द वाटर रिगार्डिंग हिज एक्सटेंशन। और मैं भी लेकिन एम्बैरस्ड था उसमें, मैं भी एम्बैरस्ड था उसमें। लेकिन तारसब एक एक्सटेंशन तो आर्मी पाकिस्तान ने देनी है, अमेरिका का क्या ताल्लुक हो सकता है नहीं, उससे? वो कहते हैं टेस्ट वाटर हाइदर ही विल बी एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल, इवन रेलिवेंट। आधे लोगों ने ये भी कहा व्हाट अमेरिका हैज टू डू विद द एक्सटेंशन, आधे लोगों ने ये भी कहा। लेकिन स्पेकुलेशन, आपने इमेज एक दे दी कि कंट्री रुक चुका है एक जगह पे आके। भारत में लोग क्या सोचते होंगे इस वक्त कि एक आर्मी के अपॉइंटमेंट की बेस पर एक कंट्री जाम हो गया। इज इट फेयर विद द कंट्री? लेकिन उसमें देखें चीमा साहब, चले कोई नहीं, ये तो फिर एक रोज का मामला है। वो कहते हैं ना, ये तो आज की कोई नई बात तो है नहीं ना चीमा साहब। उसकी वजह ये तो ये 75 साल के ड्रामे हैं, ये 75 साल से यही हो रहा है। क्या होगा बड़ी कोई कल कुछ भी हो, सिर्फ अखबार की सुर्खी बनेगी। पीपल हैव इम्यून्ड, वो इम्यून्ड हो चुके हैं, ऐसे ही, वो बिल्कुल इम्यून्ड ऐसे हो ही। चुके हैं। एक कुछ हो जाए, सुबह कुछ भी हो जाए, चाहे वो बंदा जो हैकर बैठा है वो मैं कहता हूँ टोटे चला दे सुबह, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, हाँ, कुछ फर्क नहीं। बल्कि लोग तो कह रहे, बातें कर रहे हैं कि पता नहीं किस तरह की वीडियोस पहले ही मौजूद है, लेकिन क्या क्या फर्क पड़ता है? सही आज कह वो कहते मैं शहबाज शरीफ का शुक्रगुजार हूं कि ये उन्होंने निकाली है। शुक्र है, कहते हैं साइफर तो था ना भाई, साइफर तो था ना, क्या फर्क पड़ता है? और शुक्र है ये रिलीज कर दी शहबाज शरीफ ने, ये हमें साइड में मशकूर हूं उसका। वो कहता है साइफर भी लीक करो जी, ये देखिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ताहिर साहब, थोड़ी-सी बात अमरीकी सियासत पे कर लें। आप देख रहे हैं कि रशिया ने, वो पुतिन साहब कह रहे हैं कि जो प्रो रशियन की अथॉरिटीज़ हैं, डोनेट्स्क में, लुहांस्क में, खेरसोन और एक और एरिया ज़पोरिज़िया के नाम से, वहाँ पे एक जो वोट हुआ है और उस वोट में उन लोगों ने कहा है कि हम रशिया के साथ जो है वो एक रेफरेंडम हुआ है और एनेक्सेशन वो करने जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या ये वेस्ट का फेलियर है? वेस्टर्न लेड से जो कोलिशन इसके ऊपर काम कर रहा है, तो उसका फेलियर है? रशिया मज़ीद अग्रेसिव हो रहा है और आगे से विंटर आ रही हैं, यूरोप को सारी गैस सप्लाई बंद है। कभी वो कहते हैं वहाँ से वो गैस चो गई है, कभी कह रहे हैं वहाँ से गैस चो गई है। तो आप क्या देखते हैं, ये वेस्ट को कितना बड़ा सेटबैक है? और वॉशिंगटन में इसको कैसे देखा जा रहा है? इतना, और मैं बहुत सारे यूरोपियंस को मिला हूँ रिसेंटली, उन्होंने कहा जितना पैसा यूरोप बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा रहा है, जो गरीब मुल्क हैं यूरोप के, वो बड़े परेशान है कि हमारा पैसा भी उधर जा रहा है और इससे निकलना कुछ भी नहीं। तो हाउ डू यू सी दिस एनेक्सेशन सर? दो तीन चीजें इसमें बताऊंगा। इसमें वेस्ट की नहीं है नाकामी, इसमें अमेरिका की नाकामी। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी बैकफुट पर आज नहीं है, पिछले 10 साल से। 10 साल से इनके ब्लंडर सीरिया के, इनका ब्लंडर लीबिया के में, इनका ब्लंडर अफगानिस्तान में,
इनके ये सारे ब्लंडर हैं, इज अ फ्लेवर ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी। और आज जो है ये जो खासकर इस वक्त रशिया कर रहा है, मैं दो चार चीजें आपको अर्ज करना चाहूंगा। सबसे पहले तो रशिया सिर्फ उन जगहों पे गया था यूक्रेन में जहां के लोग सिंपथाइजर विद रशिया, दे वर रशियन स्पीकिंग, लैंग्वेज भी इनकी बोलते थे, और दे वर सिंपथाइजर, दे वांटेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ रशिया। एक तो वहां गया वो रशिया, और दूसरा उसने अपने वार में जो अहदाफ थे उसके, उसने जो टारगेट्स थे, ही हैज अचीव्ड इट, गेन्ड इट। तीसरी बात इसमें ये बताऊंगा कि अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसीज और इनका ड्रामा ऑफ सैंक्शंस एंड एम्बार्गोज कंप्लीटली बैकफायर्ड देम। रूबल इज द हाईएस्ट वेल परफॉर्म्ड करेंसी ऑफ दिस ईयर, रूबल। और इनकी सैंक्शंस बिल्कुल काम नहीं की। भारत ने, सऊदी अरेबिया ने, कई ममालिक ने खुल खुला के वहां से तेल लिया, बल्कि उसको रिफाइन करके आगे बेचा, और रशिया ने उसके ऊपर बहुत पैसा बनाया। तो ये ओरिजिनल इज नॉट अ फ्लेवर ऑफ यूरोप। यूरोप के तो छोटे छोटे मुल्क हैं, बेचारे चीं चीं करते हैं, ना उनकी फौजें हैं अपनी, ना उनका कुछ है, ना तोपें ना बंदूकें हैं। उन्होंने क्या करना है? एक नेटो का ड्रामा है, उन्होंने रचा रखा है अमेरिकनों ने। और वो छोटे छोटे मुल्क हैं, वो उनकी चीखें निकल रही, उनकी इन्होंने पाइपलाइन, ये वही पाइपलाइन है जिसको बराक हुसैन ओबामा ने इंडोर्स किया था। अपनी पाइपलाइन यहां बंद कर दी थी, उनकी पाइपलाइन के हक में था। आज वही पाइपलाइन चोक कर रहा है रशिया, और जो यूरोप है वो राशनिंग पे जा रहा है गैस की। तो ये दर हकीकत, तभी तो मैं ये पहले जो अपनी तमहीद में, अपने बिगिनिंग में भी मैंने कहा था कि पेट्रोल के पैसे जाया करने हैं। ये बेचारे तो खुद अपने हालात इनके खराब इतने ज्यादा है। आप यहां, आप डेली बेस पे देखें, आप तो आजकल यहीं पे हैं, आप देखेंगे यहाँ पे तो कारोबार बंद हो चुके हैं। यहाँ पे तो कारोबार ही नहीं खुल, रेस्टोरेंट, कई होटल ऐसे हैं जो बंद हुए हैं, अभी तक खुले ही नहीं है। एयरलाइनें बंद हो रही हैं, और के लोग काम के लिए मिल ही नहीं रहे। उसकी वजह यह है कि अभी तक घरों को बिठा के खिलाया जा रहा है, जिस तरह सोशलिस्ट मुल्कों में होता है। 7 ट्रिलियन इन्होंने डॉलर छाप के मार्केट में फेंका है, 3 ट्रिलियन का फ्रॉड हो गया। गाड़ियां नहीं मिलती हैं, आपको कुछ भी नहीं मिलता। आप ऑर्डर करें, पहले बुक करनी पड़ती चीजें, बुक करनी पड़ती। बल्कि और इन सर्कमस्टांसेस में अब रशिया जो है वो सक्सेसफुल रहा है। बल्कि जो नया अलायंस बन चुका है इस वक्त चाइना का और रशिया का, और वो जॉइंट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, इट्स अ बिग थ्रेट नॉट ओनली फॉर अमेरिका, इट्स अ बिग थ्रेट फॉर द वर्ल्ड। और इसमें इसको कैश कराएगा भारत। वो किस तरह कि वो चाइना की दुश्मनी ना सिर्फ अमेरिका को बेचेगा, वो हर एक को बेचेगा। और दूसरा, एक तो वो तड़का वहां से लगेगा। तीन चीजें मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, विद दोज आर गारंटिंग द कमिंग सक्सेसफुल डे फॉर भारत। वो क्या है? पहला उसका तो ये मैंने आपको बताया था, सिक्योरिटी काउंसिल में जा रहा है जो भारत, 2 साल के लिए। उसके बाद G20 का 1 साल के लिए वहां जा रहा है। और उसके बाद जो अमेरिकन, यहाँ पे अमेरिकन बिग कंपनीज के सीईओ भारतीय निजाद हैं, वो सारा चाइना से अपना कारोबार निकाल के ले जाएंगे भारत में। सो भारत इज गोना बिकम मोर स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियली, और टेक्नोलॉजी उनके पास है, और दे विल सप्रेस द हूएवर कम्स अगेंस्ट दैम। ये मेरी जो अपनी प्रेडिक्शन है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि भारत राइजिंग कंप्लीटली, और दे आर ऑन स्टेरॉइड। मोदी साहब की नेशनलिस्ट मूवमेंट इज द ओनली मूवमेंट जो दुनिया में चली है, जो अभी तक अपनी जगह पर खड़ी है और कामयाबी से चल रही है। चाहे आप उसको पर्सनली पसंद करें ना करें, चाहे आप हिंदुत्वा का शोर डालें, चाहे जो मर्जी करें, बट द फैक्ट्स आर कि ही हैज पुट द इंडिया ऑन स्टेरॉइड्स टू परफॉर्म गुड, एंड दे आर डूइंग इट। अब मैं उसकी मिसाल दूंगा, भारत, उन्होंने रशिया के साथ डील किए रुपयों में, फार्मास्यूटिकल में मनापली है उनकी। और दूसरा और जिस तरीके, और उन्होंने अपना जो पिछले दिनों शिप कैरियर लॉन्च किया, और कई चीजें कर रहे हैं जो दे आर कमिंग वेरी सक्सेसफुल इन इट। लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेटली दूसरी दुनिया जो है, मेरा ख्याल है इंक्लूडिंग अमेरिका, इज अंडर परफॉर्मिंग। मैंने एक मिसाल दी थी शायद आज से महीना पहले, इलान मस्क है, उसने एक आर्टिकल लिखा, आर्टिकल में किसी के साथ इंटरव्यू दिया था, उसने कहा था, माई प्लांट्स इन चाइना, they are running 24/7, and Americans, they are trying to find excuses to come to work. So how can you compete? How the future generations of Americans will compete? और that's true है। आज भी फेडरल गवर्नमेंट सारी घरों से बैठ के काम कर रहे हैं। काम उन्होंने क्या करना है? सारा दिन नेटफ्लिक्स देखते हैं या वो marijuana स्मोक करते हैं। और दूसरा ये कि आजकल सारा घरों में चेक जा रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बंद है। आप कॉल करके देख लें किसी डिपार्टमेंट में, या तो फोन उठाया नहीं जाता, उठाते हैं तो आगे से बदतमीजी करते हैं। एयरलाइन में चले, आपकी एयर होस्टेस आपको फैसिलिटेट नहीं करेगी, बदतमीजी करेगी। वो खुद कहते हैं कि वी आर हियर टू इन्फोर्स लॉ, वी आर नॉट हियर टू सर्व यू।
Or this is what the America is about, then God bless you, matter of fact. And this is what is happening right now. They have forgotten. According to the human nature, this is what my research is. If you do anything for 21 days, it becomes your habit. And Americans, they are sitting home since last 2 years. They have forgotten what is the work called. जॉब किसको कहते हैं, काम किसको कहते हैं, they भूल चुके हैं. लेकिन ये कि अगर रवश इसी तरह चलती रही तो फिर someone else will lead the world instead of Americans. बिल्कुल ठीक है। ये तो ज़ाहिर बात है, एक तशवीशनाक बात है, क्योंकि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन में जो बातें हुई, वहाँ चाइना और रशिया ने ये कहा कि हम एक नया वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, और वो किस तरह का वर्ल्ड ऑर्डर होगा, वो किसको रिप्लेस करेगा, वो क्या तब्दीलियाँ लेके आएँगे और किस तरह की चीज़ें जो हैं वो करेंगे। हमारी इकॉनमी भी ज़ाहिर बात है इसी ऑर्डर की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, जो हम तो बहुत छोटा-सा मुल्क है। एक वो तो नहीं, आप उसमें चीमा साहब, आई एम सॉरी टू ऐड वन मोर थिंग, आप तो हैज़ अ बहसीत कौमी कौम अगर देखें 75 साल में, तो आप अब कौम की डेफिनेशन में तो आ ही नहीं रहे आजकल। अब मैं जो उसमें एक छोटी-सी बात ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस वक़्त जो अमेरिकन टीचर्स हैं, जो लिबरल, जो सोशलिस्ट माइंडसेट के टीचर्स या वो जो हैं, वो अपने बच्चों को यहाँ अमेरिका में पढ़ा रहे हैं, इट्स ओके टू सिट ऑन अ बैक सीट. You have been on a world stage for 400 years. You cannot lead the world all the time. Less China and India rise. You just sit back on a back seat and enjoy, smoke weed. So ये असल में दर हकीकत this is the mindset here. You cannot say I love America openly. अब एक ऐसा यहाँ पे ग्रुप शुरू हो चुके हैं, वो कहते हैं अमेरिका वर्ड, द नेम अमेरिका इज रेसिस्ट. वो कहते हैं अमेरिकन नेशनल एंथम इज रेसिस्ट, अमेरिकन फ्लैग इज रेसिस्ट. स्टैचू सारे सारे के सारे गिरा दिए गए यहाँ. हमारे बराक हुसैन ओबामा ने वादा किया था, उन्होंने कहा था कि आई विल चेंज द फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंट्री, एंड आई बिलीव ही हैज डन इट. ही हैज सक्सेसफुली डन इट. He has successfully done it. The nation is already behaving like a defeated nation. बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एक इसका जो इम्पैक्ट है, और डॉलर जो है वो इस तरह जो है वो उसने भी क्राइसिस क्रिएट किया हुआ हर जगह। डॉक्टर साहब, ये डॉलर से बात याद आई, एक पाकिस्तान की तरफ वापस चलते हैं। सुना है इसहाक डार जो वापस आए हैं नए फाइनेंस मिनिस्टर के दौर पे, आप देखते हैं डॉलर स्टेबल होगा पाकिस्तान में, या कि बस ये एक बबल ही है जो कि बस बना है? नहीं, एक बबल ही है. उसकी वजह ये है ना कि आप मुझे कन्विंस करेंगे इसहाक डार साहब कौन सा प्लान एक लेकर गए जिससे जाते ही डॉलर गिर जाएगा. ये सिर्फ बयानिए की हद तक कि वो कहता मैं इसको रोक लूंगा आगे से रास्ता. वो इमरान खान साहब ने एक बयान छोड़ा, इन्होंने एक आगे से बयान छोड़ा. कोई एक फार्मूला, ये कुछ जादू तो नहीं ना, ये अलादीन का चिराग तो नहीं ना, रगड़ेंगे तो डार साहब के डॉलर नीचे आ जाएगा. ये प्रैक्टिकल नहीं है ना इस तरह इसको क्लेम करना. हाँ, वो दूसरी तरफ से उन्होंने कहना शुरू कर दिया, या तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट में पंप करें जिस तरह पहले करते थे डॉलर को स्टेबल रखने के लिए. लेकिन वो डॉलर आएंगे कहां से, वो पैसा, वो बिलियंस और बिलियंस कहां से आएंगे? वो आप तो पहले ही आप यू आर ऑन द वेंटिलेटर. या तो बताए, या तो आते ही एक चीज करते ना, इंपोर्ट को बिल्कुल बैन कर दें आज. इसहाक डार साहब आते कहेंगे नो मोर इंपोर्ट्स, सारा कुछ बंद है. और दूसरा कहा जाए, ये चीजें उन्होंने छोटे छोटे स्टेप, बेबी स्टेप्स ले रहे हैं. टाइम लगेगा अगर आज भी कोशिश करें, टाइम लगेगा. उन्होंने कहा है जो बैंक जो है वो जो सीडीज खोल रहे थे ज्यादा प्राइस, उस पर भी उन्होंने कहा है, और बैंकों को उन्होंने कहा है, 12-14 बैंकों को सिग्नल उन्होंने दिया कि यू आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द राइज ऑफ द डॉलर. लेकिन ये कि दे आर बेबी स्टेप्स, इट विल टेक टाइम. इसका सडन इम्पैक्ट नहीं होता. वो भी अगर राइट डायरेक्शन पे हुए तो, अगर इनकी गवर्नमेंट रही पावर में तब, और साथ दूसरे सूबों ने को मदद की तो. क्योंकि इस वक्त आपका पीटीआई की टोटल ख्वाहिश है कि आप डिफॉल्ट हो. पीटीआई की पूरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान आज डिफॉल्ट हो, बैंकरप्ट हो, और उनकी तो पूरी ख्वाहिश है. अब वो देखें किस तरह, वो कितने स्ट्रांग है और ये कितने स्ट्रांग है, देखें, ये आने वाला वक्त बताएगा. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आने वाला वक्त बताएगा। थैंक यू वेरी मच तार साहब, सर, फॉर योर टाइम एंड फॉर योर वैल्यूएबल ओपिनियन। बड़ी मेहरबानी सर। पाकिस्तान जिंदाबाद.